चलिए अब टॉपिक आते हैं मॉड्यूलेशन। इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मॉड्यूलेशन के बारे में डिटेल से पढ़ा जाएगा कि मॉड्यूलेशन क्या है। एनी सिग्नल इज नॉट ऑफ सिंगल आइए सिंगल है, सिंगल फ्रीक्वेंसी बट ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ वी विश टू सेंड सिग्नल ऑफ frequency range 20 हर्ट्ज to 20 kilohertz, can it directly be sent from one place to another? The answer is no. We cannot send unless we modulate the signal. There is following cause due to which the frequency of 20 hertz to 20 kilohertz cannot be sent directly is, पहला लिखते हैं size of the antenna. The size of the antenna should be comparable to the frequency. The size of the antenna should be comparable to the frequency. Suppose we wish to send signal of 20 kilohertz, then we need 15 kilometer antenna for the communication, which is नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग विदाउट मॉड्यूलेटेड सिग्नल हम नहीं भेज सकते हैं डायरेक्टली एंटीना से। लिखते हैं इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना। द पावर given by antenna is P is directly proportional to 1 by lambda square, where lambda is the wavelength of the communication signal, ठीक है। So if the wavelength is large, then the power will be very small and we cannot receive the
गुड क्वालिटी सिग्नल। मतलब पावर जो है ना वेवलेंथ बढ़ने से घट रहा है, ठीक है। तो ज्यादा वेवलेंथ का सिग्नल तो बहुत दिक्कत है ट्रांसमिट करने में, ठीक है। तो ये आपका हो गया पावर का खेल। चलिए आगे। अब तीसरा पॉइंट है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल विथ डिफरेंट ट्रांसमीटर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। द सिग्नल when sent is intermixed with the different noise signal from different transmitter, so the signal quality will become bad and we will not be able to get good quality signal, ठीक है। अब लिखते हैं the solution to all of the above problem is that we should increase the frequency of the signal and allocating the different range of frequency for all the signal, ठीक है। तो in the process of modulation we intermix the signal with the carrier wave which may be analog or digital. After mixing the signal is called as modulated signal. The signal is called as modulated signal and can be sent. Signal is called as modulated signal and can be sent then through transmission channel, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे कि एनालॉग और डिजिटल जो सिग्नल है वेव है उसका हम फोटो बना देंगे और उसका कुछ कुछ टर्म्स है आपको याद रखने का है। चलिए amplitude
टाइम पीरियड टाइम ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये हो गया सिनोसॉइडल। सिनोसॉइडल, इसको एनालॉग सिग्नल कहेंगे, एनालॉग वेव। अब एक आ गया ये हो गया पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स एम्पलीट्यूड। ये हो गया पल्स फॉल, पल्स फॉल। ये हो गया पल्स राइज, जहां से पल्स राइज कर रहा है। ये हो गया पल्स का ड्यूरेशन, पल्स ड्यूरेशन। पल्स शेप्ड सिग्नल, डिजिटल वेव, डिजिटल कैरियर वेव, एनालॉग वेव। इसी में लिख लीजिएगा एंड चैनल के बाद एंड विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस और पल्स सिग्नल। ठीक है, चलिए इसको उतार दीजिए। ये टर्म को याद रखिएगा, पल्स राइज, पल्स फॉल, पल्स ड्यूरेशन। ठीक है, अभी इसका काम आने वाला है। लिखते हैं मॉड्यूलेशन टाइप। अब टॉपिक आ जाता है मॉड्यूलेशन टाइप में। द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव is mixed with low frequency message signal differently, and so the different types of modulation is done। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं द sinusoidal carrier wave is given as E is equal to E naught sin ओमेगा टी प्लस फाइव। अब क्या करेंगे, हम सबका फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब इस फिगर से आप लोग को समझने का है, फिगर का पूरा लिस्ट है, देखते जाइएगा इसको। ये हाई फ्रीक्वेंसी आपका क्या है, कैरियर वेव है। ठीक है, ये है इसको इधर लिख देंगे। ठीक है,
तो हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे, तो थोड़ा सा इसको दिखाना पड़ेगा ऐसे। देखिए ये सिनुसॉइडल ही वेव है, लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए हम ऐसे इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? सिनुसॉइडल सिनो कैरियर वेव। अगला में आ जाते हैं 1 -1 और यहाँ पे 0। ये हो जाएगा E = E0 sin ωt+φ, ठीक है। अच्छा, अब मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बनाते हैं, जिसको इसके साथ मिलाने का है। अब ये सिग्नल बेचारा अपना ताकत से तो रहा ट्रांसफर होने से, तो इसको इसके साथ मिलाएंगे कैरियर वेव के साथ, तभी ये वाला वेव ट्रांसफर हो पाएगा। -1 1 0, इसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहेंगे। मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इधर ये 0 है तो ये 0.5, ये 1, ये 1.5, 2, 2.5, 3। तो सब के लिए 0.5 यहीं पर लाइन में आते जाएगा। चलिए, तो ये हो गया मैसेज सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, अब जो आया अगला, इसको सबको बंद करते जाइए। अब इसमें जो आया ये जो वेव बन जाएगा ये मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। बस फिगर ध्यान में रखिएगा। (1 - 0) एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एक हो जाएगा फेज मॉड्यूलेशन। चलिए इसको बना ही दिया जाए। 0, 1.5, 2, 2.5, 3, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3। ओहो, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो देखिए, ये हो गया आपका फेज मॉड्यूलेशन। इसमें फेज चेंज होता है। तो सबसे पहले में एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, दूसरे में फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ,
और तीसरे में फेज चेंज हुआ, तो उस अनुसार से सबका नाम पड़ गया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं अब। तो चलिए इसमें लिखते हैं देयर आर 3 distinct feature of sinusoidal wave: amplitude, frequency and phase. And so the name of the modulation is frequency modulation. मतलब पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो उस तरह से सबका नाम पड़ गया। सिमिलरली फॉर पल्स कैरियर वेव वी हैव पल्स एम्पलीट्यूड, पल्स ड्यूरेशन और पल्स विड्थ एंड पल्स पोजीशन, राइज एंड फॉल पॉइंट, इसको पल्स पोजीशन कहेंगे। ठीक है, ये वाला और ये वाला। सो द मॉड्यूलेशन is called as pulse amplitude modulation, PAM, pulse duration और pulse width modulation। इसको क्या करेंगे, PDM और PWM और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, इसका नाम हो जाएगा PPM। ठीक है, तो ये तीन नाम आदि डिजिटल फॉर्म, ये आपका क्या है, डिजिटल फॉर्म में वेव है, पल्स के फॉर्म में, तो हम लोग इसको ऐसे नाम देंगे। ठीक है, अब हम लोग का जो पूरा फोकस है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम लोग अब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब लिखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे हम 2-3, उस फिगर से क्लियर होगा ज्यादा। ये फिगर हो गया कैरियर वेव का, ये हो गया मैसेज सिग्नल, और ये जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनाए थे उसी को थोड़ा बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीका से, बस देखिए समझिएगा इसको। तो ये ऐसा ही हम लोग फिगर देखे थे अभी। ठीक है,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। Here a high frequency carrier wave is mixed with message signal और modulated signal भी कहते हैं इसको, modulated signal, and the resulting result is the amplitude modulated signal। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वो सिग्नल बन जाएगा। We see that in, इसको AM सिग्नल भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो AM हम लोग लिखे थे, ठीक है, एक हम लोग बनाए थे ना टेबल जिसमें से उसका रेंज लिखे थे, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी का रेंज का, तो वही AM सिग्नल है। We see that in amplitude modulated signal, no frequency is not constant, but the amplitude has increased and decreased at some points। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट नहीं है और इसमें आपका क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड आगे पीछे हो रहा है तो आपका, ठीक है। द कैरियर वेव हैव फ्रीक्वेंसी 0.5 मेगाहर्ट्ज to 2 megahertz। ठीक है, the carrier and modulated signal can be written as C is equal to AC sin ओमेगा, ऐसे लिखते हैं इसको, ओमेगा सी टी फॉर कैरियर वेव एंड एस इज इक्वल टू ए एस साइन ओमेगा एस टी फॉर सिग्नल वेव। ठीक है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। सो after combining the modulated signal wave can be written as m is equal to AC sin omega ct plus mu AC by 2 sin ओमेगा c माइनस ओमेगा एस टी माइनस म्यू ए सी, म्यू ए ये कॉस हो जाएगा बाई 2 कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस टी। तो ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जिसको m से डिनोट कर रहे हैं, m एंड m इज इक्वल टू इतना, ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो इसमें हम लोग देखिए एक कैरियर वेव का फंक्शन है और एक जो आपका है कैरियर वेव और जो आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ना उसके बीच का डिफरेंस है दो फ्रीक्वेंसी का, और यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, इसको पहले मिटाएंगे। हेयर म्यू is equal to AS by AC is called as modulation
index where mu should be smaller than or equal to 1. Here omega c minus omega s are and omega c plus omega s are called as lower side and upper side of the frequency. इसको लोअर साइड और अपर साइड ऑफ द फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है. द modulated signal therefore consists of a carrier wave frequency omega c plus 2 frequency omega c minus omega s and omega c plus omega s are called as side bands. इसको हम लोग side bands भी कहेंगे. तो अब हम लोग क्या करते हैं कि एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है. तो इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा और इसको लिखेंगे एम्पलीट्यूड. तो देखिए ये ओमेगा सी मान लीजिए है, तो ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस यहाँ और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस यहाँ, ठीक है. तो इसका जो एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा बताइए, AC है इसका एम्पलीट्यूड. लेकिन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस का म्यू ए सी बाई 2 है इसका एम्पलीट्यूड. तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, म्यू ए सी बाई 2, ठीक है. तो इस तरह से भी इसका ग्राफ बनाकर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है. चलिए, तो ये एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया. तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपका 3 टाइप का फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस, ठीक है. चलिए इसको उतारिए, ये हो गया. एक क्वेश्चन लिखते हैं. ए मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ए मैसेज सिग्नल ऑफ frequency 10 kilohertz and peak voltage of 10 kilohertz and peak voltage of 10 volt is used to modulate a carrier wave of frequency 1 megahertz and peak voltage of 20 volt. Determine modulation index the sideband produced. चलिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स लिखते हैं. म्यू इज इक्वल टू ए एस बाई ए सी. देख लीजिएगा जब लिखा है ए एस बाई ए सी ही ना लिखे हैं, ए सी बाई एस का ही ना लिख दिए आप लोग जहाँ लिखाया गया. तो ये ए एस बाई ए सी है. तो ए एस जो आपका है ये वोल्टेज या करंट जो आपका है वो किसका होना चाहिए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल का. तो वो कितना है, मैसेज सिग्नल का. ये कितना है 10 वोल्ट. तो ये 10 वोल्ट हो गया. तो ये जो एम्पलीट्यूड करंट में भी हो सकता है, वोल्टेज में भी हो सकता है. तो ये 10 वोल्ट बाई 20 वोल्ट है इसका 20 वोल्ट है ना, तो 20 वोल्ट. तो 1/2 यानी कि 0.5 मॉड्यूलेशन इंडेक्स. और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, स्मॉलर देन 1 है, तो ये रहना भी चाहिए. चलिए, तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल गया. अब देखिए द साइड बैंड प्रोड्यूस्ड. साइड बैंड जो होगा देखिए
पहला चीज यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज है ना, तो 1 मेगाहर्ट्ज को 1000 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। अब देखिए साइड बैंड प्रोड्यूस हमको निकालने का है ना, तो याद रखिए वी हैव साइड बैंड फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस और एंड ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस। देखिए ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये हर्ट्ज वाला है, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी दूसरा है। तो हम लोग को जो साइड बैंड जो होगा ना, साइड बैंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो साइड बैंड जो फ्रीक्वेंसी जो आपका सिर्फ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एफ एस एंड एफ सी प्लस एफ एस। तो एफ सी माइनस एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए एफ सी जो कैरियर वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 1 मेगा हर्ट्ज यानी कि 1000 किलो हर्ट्ज और माइनस एफ एस का कितना है 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज, ये कितना हो गया 990 किलो हर्ट्ज, ठीक है। तो साइड बैंड फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल रहे हैं और एफ सी प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1000 प्लस 10 यानी कि 1010, ठीक है ना, 1010 किलो हर्ट्ज। तो ये आपका साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, साइड बैंड प्रोड्यूस आपका आ गया, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। अब हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव हमको निकालने का है। लिखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज डन विथ वैरायटी ऑफ मेथड, ठीक है। दिस कैन बी shown in ब्लॉक डायग्राम। एक ब्लॉक डायग्राम हम बना रहे हैं, उससे आपका क्लियर होगा प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का। ये हो गया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, AS साइन ओमेगा एस टी, फिर कैरियर वेव, ये क्या हो गया AC साइन ओमेगा सी टी। ये दोनों सिग्नल आके मिलेगा, मिलने के बाद एक डिवाइस में जाएगा, स्क्वायर लॉ डिवाइस, वहाँ से निकलेगा Y और ये जो जाएगा बैंड पास फिल्टर, फिर यहाँ से जाएगा AM वेव, फिर यहाँ से जाएगा पावर एम्पलीफायर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा टू ट्रांसमिटिंग एंटीना। यहाँ लिखते हैं व्हेन द सिग्नल इज मिक्स्ड and called as X signal is passed through square law device, then the out square law device in which there is a DC सोर्स। देखिए DC सोर्स वाला बता रहे थे ना हम कि एक DC सोर्स रहेगा, ठीक है। जो मॉड्यूलेशन में एक प्रोसेस होता है DC सोर्स उसमें रहेगा।
तो एक डीसी सोर्स रहेगा, डायरेक्ट करंट सोर्स, ठीक है। द वेव कमिंग आउट फ्रॉम wave y coming out from square law device have a DC term called as C is equal to C by 2 AC square plus AS square and have sinusoidal frequency of omega s, 2 omega s, 2 omega c, omega c minus omega s and omega c plus omega s। तो इतना टाइप का वेव निकल रहा है। देखिए ये दोनों मिलने के बाद डायरेक्टली जो इक्वेशन हम लोग बनाए थे ना, जिसमें ओमेगा सी और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस, तीन टाइप का ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वेव निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारा टाइप का वेव निकल रहा है, ठीक है। तो अब ये जब वेव जो वाई है ना, ये बैंड पास फिल्टर से आएगा ना, तो जो वेव निकलेगा वो वाला में सिर्फ वो तीन टर्म रहेगा, ठीक है। समझ में बात आ रहा है? जो हम लोग अभी इक्वेशन बनाए हैं, मॉड्यूलेटेड वेव का जो इक्वेशन लिखे हैं, उसमें तीन ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और उसमें से कौन कौन सा है? एक ओमेगा सी है, एक ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस है, एक ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस है, ठीक है। तो लिखते हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू बैंड पास फिल्टर द amplitude modulated wave have frequency of omega c plus omega s and omega c minus omega s, ठीक है। The signal is again amplified so that the signal can be omega c minus omega s given in किसमें? मॉड्यूलेटेड सिग्नल इक्वेशन, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा उसमें, सो दैट सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो इसको आप क्या करते हैं, जो इक्वेशन आया ना, अब उसको पावर एम्पलीफायर से क्या करते हैं, उसके पावर को बढ़ाया जाता है और अब उसको छोड़ा जाता है ट्रांसमीटर से, ठीक है। तो ये ट्रांसमीटर से कहां जाएगा? अब रिसीवर के पास जाएगा और फिर वहां से वो वेव पहुंच जाएगा। चलिए इसको उतारिए। अब लिखते हैं, डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। सबसे पहले एक ब्लॉक डायग्राम बना देंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। रिसीविंग एंटीना, आइए रिसीव्ड सिग्नल, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, इसका ये हो गया IF स्टेज, डिटेक्टर, फिर एम्पलीफायर, आउटपुट फॉर फाइनल यूज। चलिए इसमें लिखेंगे एक दो लाइन। हेयर सिग्नल रिसीव्ड बाय receiving antenna is weak in strength, so its
strength is increased with the help of amplifier. अब लिखते हैं then intermediate frequency stage, then it pass from intermediate frequency stage and then to the detector. In detector, the carrier wave is excluded from the original signal. Again, the original signal is amplified and is used for and is finally used. ठीक है, समझ में बात आ रहा है? तो रिसीविंग एंटीना में सबसे पहले एम्पलीफायर से ताकत बढ़ाएं, फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज में गया, ये थोड़ा सा इसका घटाया बढ़ाया गया इसके पावर को। उसके बाद ये डिटेक्टर में गया जहां पे कैरियर वेव इससे हटाया जाएगा, निकाला जाएगा, ताकि ओरिजिनल सिग्नल हमको जरूरत है, और उसके बाद उसके पावर को बढ़ाया जाएगा ओरिजिनल सिग्नल को, और फिर फाइनली यूज के लिए दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिटेक्टर के अंदर में क्या होता है उसके बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे। अब लिखते हैं इनसाइड द डिटेक्टर। चलिए तो उसमें क्या करते हैं, एक हम आपका ये बना देते हैं पहले ब्लॉक डायग्राम। फ्रॉम IF स्टेज ये आया रेक्टिफायर, और ये जो सिग्नल है यहाँ पे वो इस फॉर्म में। ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ये इंटरमीडिएट स्टेज से निकलने के बाद ऐसा आया इसका। चलिए अब उसके बाद ये गया इन्वेलप डिटेक्टर, इन्वेलप डिटेक्टर। ये यहाँ पे जो होगा आपका तो एक इन्वेलप इसका हटा दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां से निकलने के बाद ST टू एम्पलीफायर, ये जो ST जो आपका हो गया ये एक्चुअली ओरिजिनल सिग्नल के बारे में बोल रहा है। S से ओरिजिनल सिग्नल, T टाइम का फंक्शन है वो, तो ये जो आपका हो गया वो ओरिजिनल सिग्नल हुआ। उसके बाद ये कहाँ गया, एम्पलीफायर में इसके ताकत को बढ़ाया गया और ओरिजिनल सिग्नल फिर आपको मिल गया। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये इनसाइड द डिटेक्टर आपका होता है। यहां हमेशा याद रखिएगा ये करंट या वोल्टेज होता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं एक लाइन में, सिर्फ 1-2 लाइन खाली लिख देते हैं यहाँ। हेयर वी सी दैट इनसाइड द डिटेक्टर द amplitude modulated wave in which
there is 3 frequency omega c minus omega s and omega c plus omega x are excluded and we get s is equal to as sin omega st as ओरिजिनल सिग्नल। ठीक है, ये s को ऐसे भी लिख सकते हैं, s t से ये क्या मिला आपको, ओरिजिनल सिग्नल आपको ऐसे मिल जाता है। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें। ये रेक्टिफायर और इन्वेलप डिटेक्टर के बाद जो आपको जो मिल रहा है, इन्वेलप डिटेक्टर के बाद आपको ये मिल रहा है, रेक्टिफायर के बाद आपको ये मिल रहा है, और ये जो फाइनली तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आया ही था यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, ये हो गया आपका। व्हाट इज इंटरनेट एंड फैक्स। लिखते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट have several use and was made public in 1990s. Through internet we transfer file, मैसेज में ईमेल लिखते हैं, ईमेल, ई कॉमर्स, चैटिंग, ETC इज डन। ठीक है, अब फैक्स को लिखते हैं, फैसी माइल भी इसको कहते हैं, फैक्स। इन फैक्स मशीन द डॉक्यूमेंट signal is converted into electrical signal and signal is transmitted through telephone line and the replica of the original document is made on the another fax machine। ठीक है, तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म होता है। और जहां तक क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन बता दिए वो काफी है, बाकी जो भी इससे क्वेश्चन पूछेगा उसी का हल्का हल्का छोटा टर्म पूछेगा। ये टर्म क्या होता है, मॉड्यूलेशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एटेन्यूएशन क्या होता है, तो इस सबका आंसर उसी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे आपका खत्म किया गया।